Good morning, class. So again, I'm starting from the next topic. So the previous topic was properties of a vector product. तो properties में I hope कि सारी properties explain नहीं हुई थी, कुछ properties आपकी रह गई हैं. तो जैसे कि आपने कहाँ तक कर लिया, मैं एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कर देती हूँ. तो जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ए क्रॉस बी, क्रॉस का साइन आता है बीच में, और लिखने का जो मेथड है, मेथड ऑफ राइटिंग इज दिस, जिसमें ए बी जो है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं. थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और एन कैप जो है वो ये शो करता है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. उनके जो दो वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उनका रिजल्टेंट. ओके. उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज. तो इसमें सबसे पहले आपने देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आंसर जो आएगा उसको आप बी क्रॉस ए के आंसर से डिफरेंट लिखेंगे, मींस माइनस का साइन आता है, अपोजिट आंसर होगा. ठीक है. तो वेक्टर ए क्रॉस बी का अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो देन द आंसर विल आल्सो बी चेंज्ड. ओके. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है स्केलर प्रोडक्ट, इन द सेम वे वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. अगर आप ए क्रॉस बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी कि जो इनके बीच का एंगल है, तो अगर इनके बीच का एंगल 0 या 180 होता है तो आंसर आता है जीरो वेक्टर, और अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री यानी कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब आंसर जो आता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स. और उनके साथ में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको पता है, अगर दोनों की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाता है, 1 होगा. तो किसके इक्वल आता है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है. उसके बाद आपने देखा था यूनिट वेक्टर्स के केस में. तो यूनिट वेक्टर्स में भी अगर हम सिमिलर वाले यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, आई क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो क्योंकि सिमिलर है तो आंसर जो है वो जीरो वेक्टर आएगा क्योंकि साइन जीरो आता है. और अगर हम परपेंडिकुलर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो आई क्रॉस जे क्रॉस के या के क्रॉस आई अगर करेंगे तो उस केस में साइन 90 जो है आपका 1 हो जाएगा. मैग्नीट्यूड्स दोनों के 1 आते हैं, और एन कैप का मतलब इनके परपेंडिकुलर एक थर्ड वेक्टर. तो अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलेगा, जे क्रॉस करेंगे तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करते हैं तो विल गेट जे. ठीक है. तो इसमें भी ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, अगर आप के क्रॉस आई करेंगे तब आपको जे मिलेगा, और अगर आप आई क्रॉस कर देते हैं तो माइनस जे होगा. ठीक है. तो जहां भी अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टार्ट करते हैं. तो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं इट मैटर्स. सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि अगर मान लीजिए आपका वेक्टर ए जो है वो इस तरह से लिखा गया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. इसी तरह से आपका जो वेक्टर बी है दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो आपका जो क्रॉस होगा वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि डॉट तो नॉर्मली आप ब्रैकेट्स को डॉट में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिमिलर वाले वेक्टर्स की, जैसे आई को आई से ही करना है. यहाँ कैसे होता है, तो इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट भी है, वो थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट से के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड भी है. ठीक है. तो हाउ टू सॉल्व दिस, उसके लिए पहले आप ये नोट करिए. तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में. ठीक है. डिटर्मिनेंट फॉर्म को इस तरह से शो करते हैं, पता होगा आपको. तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं वो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं, और आप चाहे तो कैप लगा लें, अदरवाइज नहीं भी लगा के लिख सकते हैं. आई कैप जे कैप और के कैप, इनको सबसे ऊपर लिखा. ठीक है. इसके नीचे इनकी वैल्यूज को लिखेंगे. आई कैप जे कैप के कैप क्योंकि दोनों में ही कॉमन है तो सबसे ऊपर वो लिख लिए जाते हैं, फर्स्ट रो में वो आते हैं.
उसके बाद क्या आएगा आपका, आप देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड्स जो दे रखे हैं। तो पहले क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी तो ऑर्डर मैटर करता है, तो पहले ए लिखा है तो पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स में भी सिर्फ क्या लिखना है आप, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। इसी तरह से बी, बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है और स्पेशली टेक केयर ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले आपने यूनिट वेक्टर्स लिख लिया, उसके नीचे अब आपको मैग्नीट्यूड्स लिखना है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दिया, जो बाद में है उसको बाद में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि सॉल्व कैसे करना होता है। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अब सबसे पहले आप लिखेंगे आई कैप के लिए, तो आपने लिखा आई कैप, ठीक है। इसके आगे आप बना देंगे ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हियर, आई कैप के कॉलम में जो आ रहे हैं और आई कैप की रो में जो आ रहे हैं उनको आपको स्किप कर देना है, उतने कंपोनेंट्स आपको छोड़ देना है। कितने बचेंगे, ये 4 कंपोनेंट्स बचेंगे, ठीक है। अगर आप आई कैप लिख रहे हैं तो आई कैप की रो और आई कैप के कॉलम के कंपोनेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी के बचे हुए जो है उनको आपको कंसिडर करना है। तो बाकी के बचे हुए ये 4 आते हैं ना बीच में, अब क्या करना है इनको, अब इनको करना है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ए वाई की बी जेड से मल्टीप्लाई, ए वाई बी जेड। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, आप पहले उधर से नहीं कर सकते, तो ए वाई बी जेड, ठीक है। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, फिर इधर से करते हैं, तो ये हो गया ए जेड बी वाई, ठीक है। तो अगेन लेसन केयरफुली, आई कैप लिखा क्योंकि पहले आई ही आता है, आई कैप के कॉलम और रो को स्किप कर दिया, बाकी के जो 4 बचते हैं उन 4 में हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की, ए वाई बी जेड, माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ से क्रॉस की ए जेड बी वाई, ठीक है। आई कैप का आंसर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके साथ में आना है जे कैप। तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, साइन आई जे के साइन जो है वो अल्टरनेट होते हैं, यानी कि आई कैप जो है आपका वो प्लस का लिखा है, तो जे जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। फिर से लास्ट में के प्लस का आएगा, तो अल्टरनेट साइंस होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। तो माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप जब आपने लिखा तो फिर से अब आपको क्या करना है, वही स्किप करना है। जे का कॉलम ये है और जे की रो ये है, कितने बचेंगे 1 2 3 4, अब की बार में ये 4 बचते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो आप जो 4 बचे उनमें ऑर्डर वही रखना है, तो ए एक्स बी जेड इसको इससे क्रॉस करना है क्योंकि बीच वाला जो कॉलम है स्किप हो चुका है, तो ए एक्स बी जेड, तो हियर ए एक्स बी जेड, बीच में लगाना है माइनस का साइन, फिर इधर से करना है ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब आपका जे भी फिनिश हो गया है। अब आते हैं के कैप पे, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का, प्लस के कैप, ओके। के कैप में फिर से ध्यान दीजिए, कॉलम दिस एंड रो दिस, कितने बचेंगे, ये 4, इन 4 में ए एक्स बी वाई, सबसे पहले ए एक्स बी वाई माइनस इधर ए वाई बी एक्स, तो ऐसे करके इसको किया जाता है सॉल्व। अब आपको पता है ये जो मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं इनकी जगह आपको कोई नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जो भी करना है सॉल्व करके आई जे के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में तो नंबर में आंसर आ रहा था क्योंकि वो स्केलर था, उसमें डायरेक्शन आती नहीं है, और वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आई जे के टर्म्स में आएगा। इसका मतलब कि वो आंसर जो है वो वेक्टर होगा क्योंकि उसमें आई जे के आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स विद डायरेक्शंस। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये है, यानी कि आपको क्या लिखना है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर दीज, तो आप क्रॉस करके दिखाएंगे और आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। यही मेथड ऑफ सॉल्यूशन है। तो अभी आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उनमें आपको और प्रॉपरली समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, बल्कि 2 प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि बाई चांस अगर आपको फाइंड करना होता है एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट में आपने किया था, cos थीटा फाइंड किया तो सिंपली a डॉट बी अपॉन ए बी आ जाता है, ओके। तो a डॉट बी अपॉन ए बी, वहां तो आप डॉट करेंगे और मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली नीचे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर
अगर आप साइन थीटा फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी एन कैप। तो एन कैप यानी कि डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और जो है आपको क्रॉस भी करना है, मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड करने हैं। तो इसमें से एक चीज अगर जो है वो नोन होती, जैसे डायरेक्शन नोन होती या एंगल नोन होता, तब आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सिर्फ आपको ए और बी गिवन होगा और फाइंड करना है एंगल। तो एन कैप कैसे करके या तो स्किप किया जाए फॉर्मूले से या एन कैप नोन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला जो चेंज करते हैं हम, दैट इज दिस वन। फॉर्मूला आपका क्या है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर हम मॉड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, देखिए मॉड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर आप मॉड ले लेते हैं, तो मॉड लेने का मतलब कि अब डायरेक्शन अपने आप से हट जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको मॉड में लिख देते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा सिर्फ ए बी साइन थीटा, एन कैप जो है डायरेक्शन वो रिमूव हो जाएगी। तो जब आपने मॉड में लिखा, आप मॉड में लिखने से आप एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ए और बी होगा और बस आपको यहाँ ए और बी ही गिवन है फॉर्मूले में भी। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड अपॉन ए बी। तो यानी कि जब आपको एंगल फाइंड करना होगा तब आप क्या करेंगे कि जो आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी है पहले उनका क्रॉस करेंगे इस तरीके से, फिर जो क्रॉस का आंसर आएगा उसका मॉड करेंगे। मॉड कैसे करना होता है, स्क्वायर लेकर ऐड करना है। उसके बाद में आप ए और बी के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे और फिर जो है वो ऐसे करके फॉर्मूले में डिवाइड कर देना है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ एंगल। तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा काम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके भी क्वेश्चन आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के भी आते हैं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, अब एक चीज ये आती है कि फिर से वैसा ही होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और आपको फाइंड करना है एन कैप। तो एंगल गिवन नहीं होगा, बिना एंगल के एन कैप फाइंड करना है। तो अब इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि अगर एन कैप फाइंड करना हो तो फॉर्मूला बनेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो एंगल तो गिवन नहीं होगा, तो आपकी बार में कुछ ऐसा होना चाहिए कि एंगल स्किप हो जाए, फॉर्मूले से रिमूव हो जाए और ए और बी के टर्म्स में एन कैप का आंसर आए। तो उसके लिए फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिटन हियर। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी जो है आपकी उसमें जैसा आप देख रहे हैं कि जब आपने मॉड लिया था ए क्रॉस बी मॉड, तो आया था ए बी साइन थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप ए बी साइन थीटा के प्लेस पर, ए बी साइन थीटा इतना है, ये जो ए बी साइन थीटा इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी मॉड। तो एंगल हट जाएगा यहाँ से, तो हाउ टू राइट, तो आपने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये जो ए बी साइन थीटा था इसके प्लेस पे लिख दिया आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड, ठीक है, इतना चेंज कर दिया। और साथ में क्या आ रहा है इसके एन कैप। तो आप देख रहे हैं एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, बिना एंगल के हम एन कैप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें एन कैप फाइंड करना होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको एन कैप फाइंड करने के लिए, दो वेक्टर्स जो है उनका क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद में उनका मॉड भी करना है और क्रॉस और मॉड को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपका तरीका है एन कैप फाइंड करने का। तो टोटल आपकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, लास्ट के जो तीन फॉर्मूले हैं इनकी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी और दैट वन, इन सबके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल पर्पज से ही है, ये फॉर्मूले हैं। तो नोट डाउन दीज, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। सो नाउ आई होप इट्स रिटन। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलों को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब आपको फाइंड करना होगा एन कैप तो आप ए क्रॉस बी अपॉन उसका मॉड करेंगे, और जब आपको फाइंड करना होगा साइन थीटा तो ए क्रॉस बी मॉड अपॉन ए बी होगा, ठीक है। तो इसमें ए क्रॉस बी मॉड ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, इसमें ए क्रॉस बी मॉड जो है वो अपॉन में आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूले में ऐसा करती हूँ, यहीं पर लिखे रहने दे रही हूँ जिससे कि
आपको याद रहेगा। ठीक है, ये दो रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल में इसमें जो गिवन है, आई विल सेंड यू द फोटो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो गिवन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वेक्टर गिवन है 2, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के, 2i माइनस 3j माइनस के, और वेक्टर बी आपका गिवन है माइनस 6i प्लस 9j माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। तो आपको प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन ये है कि आंसर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कितना आना चाहिए? 0 वेक्टर, क्योंकि पैरेलल में एंगल कितना होगा? 0, और साइन 0 विल बी 0। तो पैरेलल अगर आपको प्रूफ करना है तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 वेक्टर। और अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो आंसर जो एंगल का है, एंगल निकाल कर भी दिखा सकते हैं। आंसर जो एंगल का है वो जो है कितना आएगा? 90। और या फिर अगर जो आंसर आ रहा है वो आंसर दोनों के मैग्नीट्यूड्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, ये भी आप करके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करना है तो एक क्रॉस भी करते हैं, चेक करते हैं कि वो 0 आ रहा है या नहीं। तो एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आप जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे लिखना है? आई कैप, जे कैप और के कैप। उसके बाद हमें वैल्यूज रखनी है मैग्नीट्यूड्स की। तो मैग्नीट्यूड्स जो है वो प्लस और माइनस के साथ में लेके जाते हैं। तो ये 2, -3 और -1, 2, -3 और -1। ठीक है, v वाले जो है उसमें है -6 +9 और +3। तो माइनस वालों में स्पेशली माइनस लगाने का ध्यान रखिएगा। अब इससे जब आपको सॉल्व करना है तो आपने लिखा आई कैप। ठीक है, और जो मेथड मैंने अभी आपको बताया था उसमें आई कैप में आपको ये कॉलम और रो स्किप कर देने, बीच में बचेंगे ये 4 कंपोनेंट्स। उसमें आप इस ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे तो -3 और 3 की मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता तो चलिए पहले क्वेश्चन में मैं ऐसे करके लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। -3 × 3, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये है -1 × 9। ठीक है, ये आपका आई कैप हो गया फिनिश। फिर साइन आएगा माइनस का और फिर आएगा जे कैप। ठीक है, जे कैप में आपको ये स्किप कर देने हैं, तो 2 × 3, पहली ब्रैकेट में आएगा आपका 2 × 3, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर आपका ये आएगा -1 × -6, तो माइनस का साइन, फिर -1 × -6, ये आपका जे कैप फिनिश हो गया। फिर आता है आपका के कैप, तो वो प्लस में आएगा, प्लस के कैप। के कैप में आपको ये स्किप करना है, तो यहाँ पर 2 × 9 आएगा, पहले 2 × 9 फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन, और फिर आएगा -3 × -6 सेकेंड ब्रैकेट में, -3 × -6। तो इस तरीके से ये साइन मल्टीप्लाई और माइनस के साथ में आ रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिखेंगे। वैसे जहाँ तक है आपको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन है ना तो प्रॉपरली समझ में आया इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज जैसे ये आ रहा है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी वेक्टर्स को मत बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू आई कैप, आई कैप के आगे ब्रैकेट में सॉल्व करके क्या बचेगा? तो -3 और -3 और 3, तो माइनस का 9 आ रहा है, फिर बीच में माइनस का साइन। अब ये भी माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है? 9। तो ये माइनस और ये माइनस है, तो +9। ठीक है, तो लगभग 0 वाला जो आंसर है ना उसके लिए। फिर माइनस जे कैप, जे कैप के बाद में 2 × 3 = 6, और ये माइनस में आ रहा है आपका, यहाँ आएगा प्लस का 6 और ये आ रहा है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। फिर आ रहा है आपका प्लस के कैप, तो के कैप में देखिए 2 × 9 = 18, ठीक है,
ये माइनस का साइन और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 18। तो आप देख रहे हैं सभी में ऐसे नंबर्स आए हैं जो कैंसिल हो गए हैं, तो आंसर क्या आ रहा है इनका 0 वेक्टर। तो प्रूव हो गया कि the two given vectors are parallel because answer is 0 vector. So note it down. Okay. Okay, then coming to the next numerical. अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है ये, तो फर्स्ट टाइम रेजिंग दिस, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखी हैं दो वेक्टर्स, वेक्टर ए की वैल्यू है, वेक्टर ए इज हियर 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k, और वेक्टर बी आपका गिवन है i प्लस j माइनस k, i प्लस j माइनस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड अ वेक्टर whose length is 7, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ गिवन है 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर्स। क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग वाला है, आपको समझना है कि आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो जिसकी लेंथ तो 7 होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड तो उसका गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ही गिवन है, आपको वेक्टर फाइंड करना तो डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो जब आप लिखेंगे 7 इंटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसमें लिखा है कि ऐसा वेक्टर है वो डायरेक्शन उसकी ऐसी है कि वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एन कैप होता है। एन कैप ही ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब आपको एन कैप फाइंड करना है। एन कैप फाइंड करने के लिए तरीका क्या है, ये वाला। तो जब आप एन कैप फाइंड करेंगे तो एन कैप का जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ में, क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो इसका आंसर होना चाहिए 7 एन कैप, ये होगा आंसर। तो पहले आप एन कैप फाइंड करें, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस भी करना पड़ेगा, फिर उसका मॉड। तो पहले ए क्रॉस भी कर लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ गई डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के, वैल्यूज 2 माइनस 3 6, 2 माइनस 3 6, यहाँ पर 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आई कैप के साथ में डायरेक्ट में लिख दे रही हूँ, ये -2 हो गया आपका, सॉरी आई कैप लिखेंगे तो ये बचेंगे, तो ये -3 और -1 हो जाएगा प्लस का 3, और माइनस ये आ रहा है आपका 6 इंटू 1 यानी कि 6, ठीक है। फिर आ रहा है माइनस जे कैप में ये स्किप करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 यानी कि -2, फिर बीच में माइनस का साइन और 6, फिर आ रहा है आपका प्लस के कैप में आप इसको स्किप करेंगे तो 2 इंटू 1 ये आ गया 2, फिर बीच में माइनस का साइन और ये माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया। माइनस का आया 3i कैप और माइनस जे लगा है, और इसको देख लेते हैं -6 और -2, तो -8 आएगा और एक ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +8 जे कैप, ठीक है। फिर ये 2 और +3 5 के कैप, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब इसका आपको मॉड भी करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब आप मॉड करेंगे तो अंडर रूट ये हो गया आपका 3 स्क्वायर प्लस, चाहे आप इसको -3 लिख दें, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मॉड का आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, तो मॉड का आंसर है 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। अब इसमें एन कैप जब हमें निकालना है तो एन कैप के लिए हमने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि -3i प्लस 8j प्लस 5k अपॉन
मॉड कितना है इनका 7√2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है दैट वेक्टर, यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, दैट वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 7 एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इज इक्वल टू, हो जाएगा आपका 7 n कैप। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और वो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3i + 8j + 5k अपॉन में आ जाएगा आपका √2, ठीक है। क्लियर कि 7 7 दोनों में आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई में इसमें डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, आई विल सेंड यू द इमेजेस, ओके, थैंक यू।